नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने और सत्ता पक्ष की पार्टी ने कमर कस ली है और अपने प्रत्याशियों के जरिए चुनावी मैदान में एक दूसरे को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों को उतार दिया है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 7 सांसदों में से 6 सांसद के टिकट काट दिए और उनकी जगह नए चेहरों को एक बार फिर से मौका भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई। लेकिन उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा, बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से दोबारा मनोज तिवारी पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया और उन्हें टिकट दे दी। लेकिन सवाल ये उठते हुए नजर आए कि मनोज तिवारी जो अपने बयानों के चलते अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, अपने गानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, अपने बयानों की वजह से सवालों के घेरों में आते हैं कि आखिरकार मनोज तिवारी राजनीति में कैसे आए। कोई काम उन्होंने किया नहीं, जनता उनसे खुश नहीं, लेकिन दोबारा से टिकट भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी को दिल्ली से दे देती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी मनोज तिवारी के खिलाफ किसे उतार सकती है। मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का क्या यहाँ पर फैसला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 3 सीटों पर आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें से कन्हैया कुमार का नाम देखा गया, अलका लांबा का नाम देखा गया। तो अब वही नाम एक और सामने आ रहा है, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ सकता है, वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाम सामने आ रहा है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। वो नेहा सिंह राठौर जो अपने गाने के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से काबा शब्द का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर रहती हैं। हर मामले में देखा जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी मौके पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमियां होती हैं, हर बार में अपने गानों के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। हाल ही में उनका एक और गीत आया जिसमें वो कहते हुए नजर आई थी कि संदेश खाली कब जाएंगे पीएम मोदी, मणिपुर का दौरा कब करेंगे पीएम मोदी, ऐसी बातें नेहा सिंह राठौर करती हुई नजर आई। ये भी कहा गया कि नेहा सिंह राठौर कांग्रेस के संपर्क में है और मनोज तिवारी के खिलाफ खुलकर वो बोलते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तरी पूर्वी दिल्ली से नेहा सिंह राठौर को मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब देखना होगा कि यहाँ पर नामों की चर्चा हो रही, कांग्रेस पार्टी आखिरकार किस पर मोहर लगाती हुई नजर आती है। आपको इस मुद्दे को लेकर क्या लगता है, कौन होगा दिल्ली से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का मनोज तिवारी के खिलाफ? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।